मेरे बच्चों कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं एमपी बोर्ड की क्लास जिसका गणित का चैप्टर पहला पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ठीक है, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फ्लाई पर लाइव। उदाहरण पहला क्या लिखा है? संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिएगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, आप अब एमपी बोर्ड का अपन टारगेट कर रहे हैं, एमपी बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं 100 में से 100। अब तो ये 80 में से 80 लाना होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है ना, 80 में से 80। आप अपने साथ एनसीईआरटी की जो बुक है उसको साथ में लेके पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, चलो आप अपने साथ पेन कॉपी भी लेके बैठिएगा और जैसे मैं सवाल करा रहता हूँ आप सवाल को करते जाना। ठीक है, चलो संख्या और 4 की पावर n पर विचार कीजिए। हल संख्या क्या दी अपने को? संख्या दी है 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n बराबर क्या है? n बराबर है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो, यानी कि 4 के माथे पे मैं 1 लिख दूं तो क्या 0 आ रहा है क्या? इसी प्रकार 4 के माथे पे अगर 2 लिख दूं तो अंक आखिर में 0 आ रहा है क्या? जैसे 4 चौक 16 हो रहा है ना, इसका मतलब 16 होता है। आखिर में 0 आ रहा है क्या? इसी प्रकार से 4 की अगर मैं 5 लिख दूं, क्या लिख दूं? 5। तो 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना पड़ेगा? 5 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 इंटू में 4, तो 6 चौक 24, 24 का ही आ जाएगा और 4 ये 4 चौक 16, यानी कि कहीं भी मान 0 नहीं आ रहा है। तो संख्या 4n बराबर, तो क्या लिखेंगे हल? संख्या 4 में 4 के अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 है, किंतु 4n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए अब समान शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए बताओ? 2 इंटू 5, 2 पंजे 10 अगर आएगा, मतलब 5 अगर गुणा में होगा तो ही शून्य पर समाप्त होगा। के लिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्या लिखा अपन ने? 4n एक प्राकृत संख्या है, n बराबर प्राकृत संख्या लिखा, 1 2 3 4 लिख दिया। संख्या 4 के अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 इंटू 2 आया, अपने को क्या चाहिए? 0 चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 इंटू 2 है, किंतु 4 के अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 नहीं है? क्या नहीं है? 5 नहीं है, अतः 4 अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये सवाल का हल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब लिखो क्या लिखा है बताओ। अब लिखा है संख्याओं 6 और 20 के हल। उदाहरण दूसरा है ये, उदाहरण दूसरा संख्या, उदाहरण दूसरा संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हल क्या लिखेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 6 के और 20 के क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 6 को तोड़ेंगे पहले, किसको? 6 को। तो 6 कौन से पारा में आता है? सबसे छोटा पारा अभाज्य गुणनखंड यानी क्या होता है? 6 को तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 6 2 के बारे में आता है 6, 2 के बारे में 6 कितनी बार आता है? 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार आता है। इसी प्रकार से ये 3 किसके बारे में आता है? ये भी 3 के पहाड़े में आता है। यहाँ पे कितना गया? 1। 6 को जब तक तोड़ना जब तक क्या नहीं आ जाए? 1 नहीं आ जाए। तो 6 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब 20 के गुणनखंड करते हैं। किसके? 20 के। तो क्या होंगे बताओ? ये होंगे 2 से इस 2 को भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, बचेगा कौन? 0। फिर 2 के बारे में 10 कितनी बार आता है बताओ? 2 के बारे में 10 आता है 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी 5 किस बारे में आता है? ये 5 आता है 5 के पहाड़े में।
तो इसी प्रकार से 6 को आपने गुणनखंड करे तो क्या आया, 2 × 3 आया। और 20 के जब आपने गुणनखंड करे तो क्या आया, 2 × 5 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अपने को क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है आपको, कॉमन संख्या निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। इन दोनों के क्या बनाना है आपको, जोड़ी बनाना है। क्या बनाना है, HCF मतलब क्या बनाना है, जोड़ी बनाना पड़ेगी। क्या जोड़ी, जैसे कि ये 2 और 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ से एक जोड़ी बन गई है। ठीक है, 2 और 2 की जोड़ी। इस 3 के साथ किसी की जोड़ी बन रही है या इस 2 के साथ किसी की जोड़ी नहीं बन रही है, और 5 भी अकेला है। तो यहाँ से HCF आपका कितना आएगा बताओ, HCF आपका कितना आएगा बताओ, 2 आ जाएगा। HCF आपका कितना आया, 2 आया। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है LCM। तो LCM यहाँ लिख देता हूँ मैं, LCM निकालना है। LCM में क्या होता है, जो आपने जोड़ी बनाई उस जोड़ी में से एक बार 2 लिख दो, बाकी जो बच गया उनको सबको लिखना है। यहाँ से कौन बचा, 3 बचा तो 3 को लिख दिया। फिर यहाँ से कौन बचा, 2 बचा तो इस 2 को लिख दिया। और यहाँ से कौन बचा, ये 5, तो इस 5 को भी लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, सबका मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 3 = 6, मतलब 2 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार से इस 2 का बड़ा 5 बार बोलेंगे, 2 × 5 = 10, और 6 का बड़ा 10 बार बोलेंगे तो 60। तो आपका LCM कितना आया बच्चों बताओ, 60 आया। इस सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करिए। ठीक है, संख्या क्या थी, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना था। तो 6 के अपने टुकड़े करे, 2 से करेंगे तो 6 3 बार कटेगा, और 3 के बारे में 3 एक बार आता है, यहाँ 1 आ गया, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से अगर आप 20 को तोड़ते हो, किसको, 20 को, तो 2 के बारे में 2 एकम 2 बचेगा 0। फिर 2 के बारे में 10 कितना करता है, 5 बार, और 5 के बारे में 1 बार। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो इन सबको गुणा करते हैं तो वापस 20 आना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20 हो रहा है, 2 × 6 मतलब सही है। फिर 6 के गुणनखंड आपने लिखे और 20 के गुणनखंड आपने लिख दिए। फिर आपने क्या निकालना, तो HCF निकालना था। क्या निकालना था, HCF। तो जोड़ी बनाई, एक जोड़ी बन गई 2 की कॉमन वाली, 3 और 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनी। अब आपने क्या निकालना, LCM निकालना है। तो जो जोड़ी बन गई थी उसमें से एक बार लिख दिया, ये जोड़ी वाला 2 हो गया। फिर यहाँ से 3 बचा, यहाँ से ये तो जोड़ी में चले गया, यहाँ से 2 और 5 बचा, ये 2 और 5 आ गया। सबको मल्टीप्लाई करा तो 60 आंसर आया। ये उदाहरण दूसरा आपका हो गया। अब अपन चलते हैं कहाँ, उदाहरण थर्ड पे। उदाहरण थर्ड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF, और फिर इसका LCM भी निकालना है। तो हल, पहले 96 को तोड़ो, किसको, 96 को तोड़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले 2 के पाड़े में तोड़ेंगे, पीछे 6 है, मतलब सम संख्या, मतलब 2 के पाड़े से कट जाएगी। तो 2 से के पाड़े में 9 तो नहीं आता, उससे छोटा था 8। तो 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आ गया 8। पर यहाँ तो 9 था तो एक बच जाएगा, तो ये कितना बन गया 16, 2 8 16। ठीक है, यहाँ पे गलत करते हैं, 2 चौक 8 आता है। 2 का 9 कितना, 8 आता है, 2 चौके 8, बचेगा 1 16, 2 ठीक 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और ये 8 है यहाँ पे, मतलब 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे बताओ, 2 एकम 2, यहाँ पे 4 है, मतलब 2 बचेगा। फिर और काटते जाएंगे तो 2 छंकी 12, फिर 2 6 आ गया, मतलब फिर 2 से कटेगा 3 बार, और फिर 3 के बारे में 3 आता है एक बार। ये तो इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से 404 के गुणनखंड निकालेंगे, इसके 404 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 के बारे में 4 आता है 2 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 0 का 0, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। फिर ये कटेगा 101 से डायरेक्ट, इससे 101 से, तो 101 में 101। ठीक है, अब अपने को निकालना है LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो पहले इसको लिख देते हैं अपन, इसको 96 को आपने टुकड़े करे, किसको 96 के टुकड़े करे। तो क्या मिला अपने को, मिला 2 2 3 4 5 बार 2, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और एक बार 3 मिला। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार, और 404 के आपने टुकड़े करके इसके 404 के, तो आपको क्या मिला, 2 × 101। अब अपने को निकालना है HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। मैंने क्या बताया था, HCF मतलब आपको जोड़ी बनाना है। तो देखो ये कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से ये जोड़ी बन गई, एक जोड़ी यहाँ बन गई, और एक जोड़ी यहाँ पर बन गई। ठीक है, 2 जोड़ी बन गई। बाकी कोई बन रहा है क्या, देखो इस 2 से इधर कोई नहीं बन रहा है, इस 2 का कोई नहीं बन रहा है, इस 2 से कोई नहीं, 3 से कोई नहीं, और 101 से भी कोई जोड़ी नहीं बन रही, मतलब 2 जोड़ी बन गई। तो 2 जोड़ी बन गई तो उसको लिख दो फटाफट, 2 × 2, यहाँ से 1 2 बाहर, और यहाँ से भी 1 2 बाहर, तो 2 × 2। तो आपका HCF कितना है बच्चों बताओ, आपका HCF आया 2 दूनी 4। आपका HCF कितना आया, 4 आया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अब अपन चलते हैं क्या, LCM पे। कहाँ चलते हैं, LCM निकालते हैं। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जोड़ी बनाई थी आपने, जो
जोड़ी बनाई थी उन दोनों में से एक एक बार ले लो, यहाँ से दो ले लो, यहाँ से भी दो ले लो, यहाँ से भी दो ले लिया और यहाँ से भी दो लिया, बाकी जो बचा सबको लिख लो। यहाँ से ये सब बच गए थे तो इन सबको लिखना पड़ेगा आपको, 2 × 2 × 2 × 3। वो नीचे से ये तो जोड़ी में चले गए थे दोनों, बचा कौन था, ये वाला बचा था, इसको भी लिख देंगे अपन 101। ठीक है बच्चों, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। समझ में आया आपको कैसे करा, 2 को 2, 2 दूनी 4, 4 का बड़ा 2 बार 4 दूनी 8, 8 का बड़ा 2 बार 8 दूनी 16, 16 का बड़ा 2 बार 32 इंटू 3 में 101 का गुणा करेंगे। 101 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या आता है बताओ, 3 × 3, 0 का 0 और 3 × 3 मतलब 303। ठीक है, 303 में 32 का गुणा करना है, 303 में 32 का गुणा करना है, 303 में 32 का गुणा करना है। तो कैसे करेंगे बताओ, पहले 2 का करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 का बड़ा 0 बार लेंगे तो 0 आएगा, 2 का बड़ा 3 बार 2 तिया 6। ठीक है, फिर एक कट कनेक्शन लगाएंगे, फिर 3 का बड़ा 3 बार बोलेंगे 3 तिया 9, फिर 0 का 0 और 3 का बड़ा 3 बार बोलेंगे 3 तिया 9। ठीक है बच्चों, फिर 6 का 6, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 और 0 जोड़ेंगे 6 आएगा और 9 का 9 आएगा, यानी कि आपको कितना आएगा 9696। आपको कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम आ गया, क्या आया एलसीएम कितना आया आपका 9696 आपका एलसीएम आ गया। ये उदाहरण तीसरा आपका हो गया। अब अपन चला सकते हैं उदाहरण फोर्थ है नहीं, इसमें शायद एंट्री नहीं हुई, ये उदाहरण 4 है, दूसरी प्रश्नावली का सवाल है, तो इसको अपन बाद में करते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं प्रश्नावली, कहाँ आ गए, प्रश्नावली पे आ गए। 1.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के कौन सी से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम आपको नहीं निकालना है, केवल क्या करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला सवाल तो क्या लिखेंगे, हल 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या लिख लोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो फिर क्या होगा बताओ, आपने वही 140 को लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, है ना। फिर अपन तोड़ेंगे 2 से, 2 का बड़े में 14 आता है, क्या आता है, 2×7=14 और ये 0 का 0, फिर लास्ट में 0 है मतलब 2 से कट जाएगी, तो 2 तिया 6, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ अपना 7 था तो एक बच जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 5 है, जब भी पीछे 5 आ जाता है तो 5 से संख्या कट जाती है, 5 से तो 35 और 7 × 7। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिखोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड, ये लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट भी वैसे लिख सकते हो। 140 बराबर आपको नीचे लिखना है ना, क्या होगा 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 140 को आपने तोड़ा, अब इसको जमा लो, यहाँ पे 2 कितनी बार आया था, 2 बार है, तो 2 के माथे पे कितना लिख दोगे 2, यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 1 बार, और 7 भी कितना है 1 बार आया, तो इसके माथे पे 1 लिख देंगे, यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना जरूर। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो फाउंडेशन फ्लाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, ये हो गया 140 को सॉल्व, क्या करा आपने, सबसे पहले 140 था, लास्ट में 0 था, यानी कि 2 से बाहर चला जाएगा, 2×14 के साथ 0 का 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया, यहाँ पे 7 था तो 2 के बारे में 7 तो आता नहीं है, उससे कम आता है, 2 तिया 6 बचेगा 5, 2×5 = 10, फिर 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया 140 का सोल्व। अपन चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब अपने को हल करना है 156 को, इसको तो हल क्या लिखोगे 156 को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो सबसे लगे इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, किसे काटेंगे 2 से, चलो 2 का पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, बताओ 2 को 2, 2×2 = 4, 2 तिया 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×7 = 14, 2×8 = 16, 2×9 = 18, 2×9 = 20। ठीक है, अब बताओ 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 15, अपने को क्या चाहिए 15 से छोटा चाहिए, यानी क्या आएगा 14। ठीक है, 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 1 बार 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये 15 कितनी बार कट गया 7 बार कट गया। अपने को कितना चाहिए था 15, यहाँ पे कितना मिला 14, मतलब कि कितना बच गया 1 बच गया, तो यहाँ पे तो 6, मतलब कितना बन गया वो 16 बन गया, क्या बन गया 16, 16 कहाँ है ये यहाँ पे 16 है। ठीक है, मतलब कि ये कितनी बार आया, ये अब आया 8 बार, कितनी बार आया 8 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 से भाग लगाओ, कितना आया यहाँ पे 7 है, तो 7 से छोटा कौन है 6, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो जैसे 1 2 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बचेगा कितना 1, तो ये कितना बन गया बताओ
18 बन गया। 18 कहाँ है? यहाँ पर है। कितनी बार में आता है ये? 9 बार में आता है। तो 2 9 की 18। फिर 3 से काटेंगे, बताओ। 3 एकम 3, 3 का बड़ा लिख लो। 3 को 3, 3 6, 3 तिया 9, इतने काम हो जाएगा। 3 के बारे में देखो, 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। और 9 कितनी बार आ रहा है? 3 के बारे में 9, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। अब 13 किसके बारे में आता है? 13, 13 के बारे में आता है। 13 एकम 13। तो हल क्या लिखोगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 156 यहाँ लिख लो। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बताओ? ये तो आपका रफ काम है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको लिखा था। ठीक है, वापिस आ जाओ। कितनी बार लिखा बताओ? एक बार, 2 बार, 2 2 बार है, 3 एक बार है, और 13 भी एक बार है। तो 156 को आप लिखोगे बराबर, 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। 3 कितनी बार आया? एक बार आया। और 13 भी एक बार आया। ये अपना क्या हो गया? 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको डब्बे में बंद कर सकते हो। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलते हैं अपन कौन से क्वेश्चन पे? इसका प्रश्न नंबर 3 है। 38 25 को, सवाल क्या है? 38 25 के वाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हल करेंगे। क्या लिखा है? 38 25, 38 25। तो 38 25 को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ लिखो। मैंने कहता है जब भी पीछे 5 हो, पीछे क्या हो? 5 हो, तो किसका भाग लगा दो? 5 का भाग लगा दो। किसका? 5 का। तो पहले 5 का बड़ा लिख लो। 5 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, बच्चों का 20, पच्चम 25, 5 छक्का 30, 5 सौ 35, 5 9 40, 5 9 45, 5 10 50। ये उनके लिए जिसको गुणन करते नहीं आता है। अब यहाँ पे लिखा 5, 5 के बारे में 38 आता है क्या? नहीं आता। 38 छोटी संख्या कौन सी बताओ? 38 छोटी संख्या है 35। कितनी बार में करता है? 7 बार में करता है। तो 5 7 35 आता है। अब यहाँ पे तो 38 है, अपन ने कितना लिया? 35, यानी कि 3 कम लिया है ना। तो ये 3 इस 2 के पहले बैठेगा। तो कितना बन जाएगा बताओ? 3, और यहाँ पे ये तो खत्म हो गई, बचा कौन? 2। तो कितना बन गया? 32 बन गया। 32 से छोटा संख्या कौन सी है? 30 है ना। तो 5 छक्का 30, कितनी बार कटेगी? 6 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी? 6 बार। और यहाँ पे कितना? 32 था, अपने तो 30 लिया, कितना बचा? 2। और यहाँ पे कौन बचा बताओ? 5 बचा, तो 25 हो गया। तो 25 कितनी बार करता है? 5 बार। तो बच्चों 25, फिर 5 आ गया, मतलब वापिस 5 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 5 एकम 5, कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। नहीं है, 7 था, अपने 5 लिया एक बार, अपने को लाना था 7, डिफरेंस कितना है? 2, और पीछे कौन बता? 6, मतलब 26। तो पच्चम 25, पच्चम 25 बचेगा कितना? 1। तो 5 थी 15। ठीक है बच्चों, फिर 3 से काट देंगे। 3 पंजे 15, वो 3 एकम 3, फिर 3 से काट दो। 3 दूनी 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा कितना? 2, 4 और 5, तो 21, 3 से तो 21, 7 बार। और फिर 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17। तो 38 25 को आपने सोल्व करा, 38 25 को आपने सोल्व करा, तो क्या मिला? 5 5 3 3 और 7 7, 5 5 3 3 और 17। ठीक है, अब इसको व्यवस्थित लिख लो। 3 3 को पहले लिख लो, 3 इंटू 3, और 5 इंटू 5 इंटू 17। फिर इनको व्यवस्थित जमा लो। 3 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया, है ना। ये भी 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, और 17 कितनी बार आया? एक बार आया। किसको सोल्व करा था आपने? 38 25 को सोल्व करा था। ये क्या गया? अपना आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट आप जरूर करें। ठीक है बच्चों, अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हल 5005, 5005 को सॉल्व करना है। ठीक है, किसको? 5005 को। तो सबसे पहले अपन किसका टेबल बोलेंगे? 5 का टेबल बोलेंगे। 5 एकम 5, 0, फिर 0, और 5 एकम 5, 1001 आ गया। 1001 आ गया। अब किससे कटेगा बताओ? 1001। अब अपन देखते हैं पीछे कितना है? 1 है। तो पीछे 1 आने पे 2 से नहीं कटेगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से भाग देने के लिए इनका जोड़ 3 होना चाहिए, 3 भी नहीं है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 6 7 से अपन ट्राई करते हैं। 1001 में अपन 7 का भाग लगा के देखते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचेगा कितना? 10 में 7 गया तो 3, और 30, 7 चौके 28, 7 चौक 28, ऊपर से उतारा। 10 में 60 गया तो 2, 2 उधार दे दिया था, एक 2 हो गया, 2 में 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा एक, 7 दिया 21,
7 या 21, मतलब 7 का भाग चले जाएगा, तो इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 143, 143। ठीक है, फिर 7 से भाग लगा देंगे क्या, नहीं जाएगा, फिर जाएगा 13 से 140। देखो 143 को काटना है हम लोग किससे, 13 से, तो 13 से काटने के लिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 1 में से गया तो 0, ऊपर से उतारा 3, फिर 13 एकम 13 कट गए, मतलब 13 से 143 में भाग लाएंगे तो आंसर कितना आएगा 11, मतलब इसको अपन 13 से अगर काटा तो आंसर कितना आएगा 11 आएगा, फिर इसको अपन काट देंगे 11 से तो 11 एकम 11। तो ये हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बताओ, ये हो गए 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11, सबको व्यवस्थित कर लो। तो 5005 में 5 कितनी बार है, एक बार, 7 में कितनी बार है, एक बार, 11 में कितनी बार है, एक बार, और 13 में कितनी बार है, एक बार। वो सबको डिब्बे में बंद करके आंसर लिख दो। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन। अपन चलते हैं कहाँ, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7429, 7429। ठीक है, अभी आपको होमवर्क में दे दिया है, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पे। ठीक है, आप अपने पास एमपी बोर्ड की जो बुक्स है, या हिंदी बोर्ड में कोई सी भी जो एनसीईआरटी है, क्या है एनसीईआरटी क्लास 10वीं की लेके बैठ सकते हो साथ में, और क्वेश्चन को उसमें से देख सकते हो। क्या लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और इसकी जांच भी करना है। क्या करना है, जांच, कि दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम आता है। तो हल लिखेंगे पहले, तो इसका गुणनखंड करते हैं 26, और किसको सोल्व करना है 91 को अपने को सोल्व करना है। जब आप 26 को सोल्व करोगे तो ऐसे करेंगे, दो के बाद दो कितनी बार आता है, एक बार, और 6 2 तिया 6, फिर 13 से सोल्व कर लेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, ये 26 के गुणनखंड हो गए। अब 91 के गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 13 पड़ा बोले, 13 सत्तर 91, और 7 एकम 7। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, आपने 26 के गुणनखंड करे तो क्या आया, 2 और 13। इसी प्रकार से 91 के आपने गुणनखंड करे तो 13 और 7 आया, मैं इसको 7 और 13 लिख देता हूँ, 7 और 13। अब अपने को क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। तो एच सी एफ का मतलब क्या होता है, मैं बताया था आपको, एच सी एफ का मतलब क्या होता है, कॉमन दोनों में। जोड़ी क्या बन रही, 2 और 7 की जोड़ी बन रही, क्या इस 2 से 13 की जोड़ी नहीं बनेगी, 13 से 7 की नहीं, 13 से 13 की जोड़ी बनेगी, तो ये जोड़ी बन गई, यानी कि अपना एच सी एफ कितना आया, 13 आया। एच सी एफ कितना आया, 13। अब अपने को क्या निकालना बताओ, एल सी एम निकालना है। क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है। अब एल सी एम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो जोड़ी बनी, जो जोड़ी बनी उसमें से एक बार लिख दो, जोड़ी में से एक बार लिख दो, बाकी जो बच गया सबको लिख लो। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से कौन बचा, 7 बचा, 2 और 7 बच गया। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या आएगा बताओ, 13 दूना 26 मल्टीप्लाई में 7, यानी कि 26 में 7 का गुणा करना है, 26 में 7 का गुणा। तो 7 संग 42 के 2 हाथ का है 4, 7 का बड़ा 6 बार बोलोगे, 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 को 28, 7 बच 7 संग 42, 42 इसे लिखते हैं आप। तो ये वाला जो 2 है ये तो नीचे आ जाएगा, और ये 4 का चले जाएगा, कैरी में चले जाएगा। अब पहले आपको 7 का बड़ा बोलना पड़ेगा 2 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और ये 4 को जोड़ेंगे तो 14 और 4 18, 182। तो आपका एलसीएम कितना आया बच्चों, वन आया 182। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया एच सी एफ और यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, ये दो निकालिए। अब अपने को करना है दो संख्याओं का जांच करना है। अब क्या करना है, जांच करना है। जांच में क्या होता है कि जो दो संख्याओं गुणनफल है वो किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो अपन करते हैं जांच। क्या, जांच, जांच का मतलब क्या होता है, उन्हें लिखा है कि दो संख्याओं को गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है, उनने ऐसा बोला। तो दो संख्या अपने पास कौन कौन सी थी बताओ, दो संख्या अपने पास थी, एक थी 26, हाँ भाई 26 और 91, 26 और 91, यहाँ पे 26 और 91 थी। और आपका एच सी एफ और एलसीएम कितना आया, एच सी एफ और एलसीएम आया आपका 13 और 182, 13 और 182, इन दोनों का जो गुणा है वो बराबर आना
चाहिए। तो पहले आप इसको सोल्व करते हैं, 26 और 91 का गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 का पारा बोलेंगे 6 बार तो 6 आएगा, 1 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 2 आएगा। फिर बात करते हैं 9 की, 9 का पारा बोलते हैं 6 बार, तो 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छकी 54, कितना है 54 आया। 54 का 4 का लिखेंगे अपन यहाँ पर, और 9 का देंगे कैरी में दे देंगे। ठीक है, फिर 9 का पारा 2 बार बोलेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कितना रहेगा 27। सबको प्लस कर दो, 6 का 6, 4 और 2 6, 7 का 7 और 2 का 2, यानी कि इनको आपने सोल्व करा तो कितना है 2666, 2766। अब इसको सोल्व करते हैं किसको, 182 में 13 का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 अठो 24 के 4 हाथ का है 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये मल्टीप्लाई कर लिया। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी संख्या आती है 6 का 6, 4 और 2 6, 8 और 9 10 और 3 13 और 1 23 66, सॉरी गलत कर दिया कुछ, एक सौ बयासी में 3 दूनी 6, 8 और 24 दो 3 का 4 5 सही है। 182 8 9 13 सही है, यहाँ पे गलत लगा, 9 छक्के 54 के 4 हाथ का है 5, 5 आया, कितना है हाथ का 5 आया है ना, सॉरी गलत कर दिया, देखते हैं 2 मिनट, यहाँ से इसको वापस कर दो। एक का करेंगे तो 6 आएगा, एक का 2 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर 9 का करेंगे, 9 चौकी 54 के 4 हाथ का है 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 जोड़ेंगे तो 19 20 और 3 23, तो 6 4 2 6 और 3 का 3 और 2 का 2, 23 66 क्या आ रहा है, 23 66 आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे क्या है 23 66 गुणा करा तो, और इधर भी गुणा करा तो 23 66 आया, यानी कि आपका आंसर कैसा हो गया, सही हो गया, जांच भी हो गई। तो आपका HCF आपने निकाल लिया, आपने क्या निकाल लिया HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया और जांच भी कर ली, यानी कि इस क्वेश्चन के तीनों फॉर्मेट कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, आगे चलें नए सवाल पे, चलो। फिर आपके पास दो सवाल आ गए, क्या आ गए, दो संख्या आ गई, वही है निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के आपको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, क्या निकालना है HCF LCM निकालना है, और फिर यह जांच करना है। ठीक है, संख्या कौन सी दी आपकी 510 और 92, 510 और 92 आपको सवाल दिया है, इसके आपको क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो हल, पहले आप 510 को तोड़ेंगे, इसको 510 को तोड़ते हैं पर, है ना, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, बचे कितना 1, तो 11 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, बचेगा 1, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 आ गया आखिर में, मतलब किस काटेंगे 5 से, बच्चा 25 और 5 एकम 5, फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, बचेगा कितना 2, तो 21, 3 से तो 21, फिर 7 से काट देंगे, 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17। जानता हूँ कि अगर आपको गुणनखंड आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो अपन सेपरेट इसका वीडियो बनाएंगे। फिर अपन करेंगे 92, किसको 92 को सोल्व करते हैं, तो 2 का बड़ा यहाँ कितना है 9, तो 2 का बड़ा कितने बार बोलेंगे 9 आ जाएगा, 4 बार बोलना पड़ेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बच जाएगा, तो 2 छंकी 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर से काटना पड़ेगा आपको, 23 से काटना पड़ेगा, 23 से 23। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले आपने देखा 510 के टुकड़े करे, 510 के गुणनखंड करे आपने, तो क्या मिला 2 मिला, 5 मिला, 3 मिला और 17 मिला। ठीक है, जब आपने 92 के टुकड़े करे, 2 मिला, 2 मिला और 23 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, यानी कि अपने क्या निकालना है HCF निकालना है, तो निकालना है HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कि दोनों जो टुकड़े करे उनमें कॉमन कौन है, तो इसमें 2 की जोड़ी बन रही है, इसकी 2 की जोड़ी बन रही है, तो आपका HCF कितना आया 2 आया, HCF कितना आया 2। अब आपको क्या निकालना है LCM निकालना है, क्या निकालना है बच्चों LCM निकालना है ना। ये तो आ गया आपका, ठीक है। अब अपने को निकालना है LCM निकालना है, LCM निकालने का मतलब क्या होता है कि जो जोड़ी बनी उसको लिख दो एक बार,
ये तो खत्म हो गया। यहाँ से कौन बचा, 5 3 17 2 और 23, जो बच गया सबको लिखना है आपको, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है बच्चों, अब इसको गुणा कर लो, सबका वापस में गुणा कर दो, सबका आपस में गुणा कर लो। तो 2 पंजे 10, 10 दिया 30। ठीक है, 17 का 17 और 23 का 2 में कराएंगे तो 46 आएगा। 23 का गुणा 2 में करेंगे तो 46। आपस में सबका गुणा कर देते हैं अपन, पहले 17 और 46 का गुणा करते हैं, किसका, यहाँ पे 17 में 46 का गुणा करते हैं। तो 6 चौक 24, 6 पचम 30, 6 6 36, 600 तो 42, 42 को आप ऐसे लिखते हो। तो ये जो 2 है ये कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये 4 का चला जाएगा कैरी। फिर 6 कम 6 और 4 10, फिर कटकनेशन लगाएंगे, 4 7 28 के 8, कैरी कितना आएगा 2, 4 एकम 4 और 2 कितने जाएंगे 6। ठीक है, 2 का 2, 8 के 8, 6 और 1 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किसका, यहाँ तो 30 रहेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई 782, 782 आया। फिर अपन देखते हैं किसका, 782 का 30 में मल्टीप्लाई। तो यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे कर देता हूँ, इसको अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। 782 का मल्टीप्लाई करना है आपको 30 में, तो जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आएगा, है ना। फिर 3 दूनी 6, 3 का बड़ा 8 बार, 3 और 2 24 के 4, हाथ का आया 2, 3 से तो 21 और 2 23। तो 0 6 4 3 और 2 सबको जोड़ा तो ये आया, यानी कि इनका आपने मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिला, एलसीएम आपको मिला 23460। ये आपका क्या आया, एलसीएम निकल के आया। ठीक है, अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कोई भी दिक्कत हुआ तो आप इस वीडियो को 2 3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं जांच पे, क्या करते हैं अपन, जांच पे चलते हैं। ठीक है, तो जांच का मतलब क्या होता है, जांच का मतलब होता है जांच, है ना। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्या आपकी कौन सी थी बताओ, 510 और 92, 510 और 92 आपकी दो संख्या थी, इनका गुणनफल आपके एचसीएफ आपने जो निकाला वो, और जो आपने एलसीएम निकाला उसके बराबर होता है। तो 2 इंटू 23 460, 2 इंटू 23 460। अब आपको इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और उत्तर बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, देखो इसका 510 का 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का बड़ा बोलेंगे तो 0 का 0, 2 का टेबल 1 बार बोलेंगे 2 1 जा 2, और 2 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो 5 जा 10। ठीक है, फिर एक मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 9 का टेबल बोलना है, तो 9 का टेबल 0 बार, मतलब 9 का बड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, फिर 9 का एकम 9 आ जाएगा, और 9 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो 9 पंजे 45। ठीक है, तो प्लस कर दो सबको, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 4 और 5 6। हाँ ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना आंसर आया बताओ, यहाँ पे आंसर आया आपका 46920। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वापस देखो, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, किसका मल्टीप्लाई करना अपने को, यहाँ पे कर देते हैं ना, 23460, इसका मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो देखो 0 का 0, 2 का बड़ा 6 बार, 2 संख्या 12, 12 के 2, हाथ का आया 1, 2 का बड़ा 4 बार, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4। यहाँ कितना आंसर आया, यहाँ पे आपका आंसर आया 46920, 46920, यानी कि आपका क्या निकल गया, ये निकल गया आपका एच सी, जांच हो गई, एच सी एफ और एलसीएम दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है बच्चों, और दो संख्या गुणनफल बराबर एच सी एफ एलसीएम आ गया है। अब आपने इसमें क्या क्या निकाल लिया, एच सी एफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, और जांच भी कर ली, यानी कि इसके तीनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये अपना कौन सा क्वेश्चन आ गया,
प्रश्न नंबर दूसरा का थर्ड पॉइंट आ गया 336 और 54 को आपको सोल्व करना है। तो हल सबसे पहले आप देखो 336 के गुणनखंड कर लो, क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 था तो 1 बच गया, मतलब 13 बन गया। 2 छंकी 12, 2 छंकी 12, कितना बच गया 1, तो 2 टी 16, ये बन गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठी 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से तो 21 और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, ये 336 का आ गया। अब अपने को निकालना है 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 54 को करेंगे गुणनखंड, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, बचेगा 1, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 5 था, 2 सती 14, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 3 नंबर की 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब मैं आपको एचसीएफ निकाल देता हूँ, गुणनखंड कर लो। तो आपने किसको 336 को जोड़ा, तो आपने करा 336 को सोल्व करा, तो 1 बार 2 बार 3 4 बार 2 आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 आया, फिर कौन आया 3 और 7 आया फिर 3 आया और फिर 7 आया। इसी प्रकार से आपने 54 को सोल्व करा, तो कितना आया बताओ, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 3 आया। ठीक है, अपने को निकालना, अपने को निकालना एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमन संख्या, इन दोनों की जोड़ी बन गई क्या, दोनों की जोड़ी बन गई, मतलब यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, इस 2 की जोड़ी नहीं बन रही, इस 3 से किसी भी एक, यहाँ पे देखो 3 कितनी बार है, 3 बार है, किसी की भी एक की जोड़ी बना दो, मैंने इसकी इससे जोड़ी बना दी, और ऐसा कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ कितना है बच्चों, एचसीएफ आया 6, एचसीएफ कितना है 6। अब अपन कहाँ जा रहे हैं, एलसीएम निकालने जा रहे हैं, क्या एलसीएम। तो क्या बताया था मैंने, एलसीएम मतलब होता है कि जो जोड़ी बनी, जो आपकी जोड़ी बनी उसमें से एक बार लिख दो, तो यहाँ से 1 2 को लिख देंगे और यहाँ से इस 3 को लिख देंगे, बाकी जो बचा उन सबको लिख लो। यहाँ से ये 3 बार 2 बचे, 1 बार 2 बार 3 बार, और यहाँ से कौन बचा 7 बचा। इसी प्रकार से और कौन बचा, यहाँ से ये 3 3 बचे, 3 और 3 बचे, सबका मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 3 तिया 9 और 9 सती 63, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 48 का 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 चौके 8 को 8 8 16 क्या 24, 24 के 4 हाथ का आया 2, 8 छंग का मतलब 8 टेबल 6 बार बोलना है, 8 छंग 48, 48 और 2 50। ठीक है, फिर बोलते 4 ती 12, 4 ती 12 बचेगा 1, और 4 देखो 4 4 दुनिया 4 ती 12 4 16 4 5 4 24, 24 और 1 25, तो 4 2 का 2 5 और 5 10 0, हाथ का 1 2 और 1 3, 30 24, तो आपका एलसीएम यहाँ से कितना आ गया 30 24 आ गया। अब इसकी जांच आप खुद करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आप जांच खुद करोगे, ये जांच आपका होमवर्क है। जांच क्या है आपका होमवर्क है, क्या करना है, जो दो संख्याओं को गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, दो संख्या कौन सी थी आपकी 336 और 54, 336 और 54, तो 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई करना है, और आपका एच सी एफ और एलसीएम कितना है, एच सी एफ आपका 6 और यहाँ से 30 24, तो यहाँ पे 6 और 30 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, ये दोनों आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, यहाँ से 1.1 के पहला क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, ये वाला प्रश्न अपन बाद में कर रहे हैं।